क्योंकि दिल्ली का दिल बोलता है। जी हाँ, आज हम हैं दिल वालों के शहर में और चलिए साथ में मिल बांट के कुछ खान पान करते हैं, ताकि if someday you plan to drop in here, you don't have to sit down and wonder with an empty stomach about filling it up, because we are here at your service, folks. डाइटिशियंस एंड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रेकफास्ट किंग साइज होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली हुआ वी टू डिसोबे देम। और जब तुसी दिल्ली विच आए हो तो थोड़े पराठे शराठे तो बनते हैं कि नहीं? गोभी का पराठा विद दही अगर पर्टिकुलरली कहा गया है, सो इट इज़ द गुडनेस ऑफ द वेजिटेबल, द गुडनेस ऑफ द आटा एंड दही टुगेदर। मतलब आपको एक ही मील में कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, ये सब मिल जाता है। सो इट्स अ होलसम मील। वैसे सिंपल पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, सो लेट्स ट्राई सम स्टफ्ड वंस, और वो भी इतनी सारी वैरायटी कि बाय गॉड। ये है मूलचंद के पराठे। इनके दरवाजे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुले हैं। कृपया खुशी से आए और पेट भरकर खाएं। Previously, this place had no signboard or name. Still, the place is so famous that isko dhoondna was never difficult. And we bet no other place promises the delicious parathas as this place does. सर हम वहाँ 40 साल से काम करते थे, वहाँ बंद करा दी थी एमसीडी वालों ने, इसलिए वहाँ से आज दुकान शिफ्ट कर दी। हमारे 8-10 आइटम है पराठे में। सर जैसे आलू का पराठा होता है उसमें आलू होता है, जिसमें आलू एक पराठा बनाते हैं उसमें आलू एक मिक्स होता है। बाकी गोभी का होता है मिक्स पराठा होता है, मिक्स में आलू गोभी प्याज है, पनीर है, पनीर प्याज है, दाल प्याज का है, सोए का है, अलग अलग तरह के। जो बात हम सबको पता है कि आलू का पराठा बदनाम है कि वो सबसे ज़्यादा हाई इन कैलोरीज होता है। सो इट इज़ द आलू पराठा विच इज़ द हाईएस्ट इन कैलोरीज। अदरवाइज जो बहुत अच्छे हेल्थ के लिए पराठास हैं वो गोभी का पराठा है, घिया का पराठा है, जिसमें घिया कद्दूकस करके आप आटा उसी के साथ गूंदिए। सो इट कम्स आउट टू बी वेरी नाइस, लो इन कैलोरीज एंड हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड मेथी, बथुआ, पालक, इन सब का पराठा अच्छा है। बट व्हेन वी यूज़ द टर्म पराठा, इट डजंट हैव टू बी डीपली फ्राइड। मतलब नॉर्मल सा एक रोटी, स्टफ्ड रोटी बना के लास्ट में उसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगाना इज़ हेल्दी। बट बहुत डीप फ्राइड जो करते हैं वहाँ पे वो गलत है। नो कमिंग टू आलू पराठा ऑल्सो, अगर आपकी स्टफिंग में आलू ज़्यादा है, आटा कम है और घी नहीं है, तो भी वो हेल्दी रहेगा, बिकॉज उसमें जो आलू के बेनिफिट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। आलू इज़ रिच इन पोटेशियम। सो लेट्स नॉट रियली एज ए सेड कि वो बेचारा ऐसे ही बदनाम है, बिकॉज द वे इट इज़ कुक्ड एंड द वे इट इज़ ईटन। भैया मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ और एक्टिंग सीख रहा हूँ। एक्टर के लिए हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य से परहेज नहीं कर सकता हूँ। मैं 1 घंटा ज़्यादा जिम कर लूँगा, लेकिन स्वास्थ्य से परहेज नहीं कर सकता। सर आज किसी को सवाल लगता है तभी आते हो, जब सवाल लगता है तभी आते हैं। यहाँ भी पराठे तो कई तरह के मिलते हैं, पनीर के भी, अंडे के, लेकिन मैंने पनीर के पराठे खा रहा हूँ, इसमें गजब का स्वाद है। इसमें लग रहा है कि घर का बनाया पूरा पनीर का खा रहा हूँ। हमारे सारे बराबर दिखते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं दिखता। आलू दिखता है, हर तरह के मतलब दिखते हैं। बहुत जगह पराठे खाए हैं, पर मूलचंद जैसा पराठा कहीं भी नहीं खाया। अभी जब भी पराठा खाने आऊँगा तो मूलचंद की शॉप पे आऊँगा। उनके लिए ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ आते रहते हैं, उनके लिए हम बहुत वो करते हैं, ये हमारे यहाँ आते हैं। From the Paratha Corner, take a stroll. Wander around. Visit places, feel them. Till your stomach gives you a knock and says, I'm hungry, dude.
Now what are you waiting for? Let's quickly grab some mouth-watering छोले भटूरे। ये वो मकान है जो अपने आप में एक पहचान है। यहाँ के चप्पे चप्पे को बच्चा बच्चा जानता है। चलिए शानदार दुकान के मालिक से कुछ गुफ्तगू हो जाए। सीताराम मेरे फादर का नाम था, पिताजी का, तो इसलिए उनके नाम से ये दुकान रखी गई। चना भटूरा जो है वो हिंदी भाषा का वर्जन है और छोले भटूरे जो पंजाबी भाषा का वर्जन है, इसीलिए दोनों का डिफरेंस है। जो स्पेशली जो उसका जो छोले है ना, इज़ वेरी वेरी गुड। आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऐसा हम लोग हर जगह जाते हैं मगर ऐसा छोले हमें कभी आज तक नहीं मिला। छोले इज़ डेफिनेटली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, बहुत अच्छा है। बट उसमें भी काले छोले थोड़े ज़्यादा बेटर रहते हैं वाइट छोले के कंपैरिजन में। द रीज़न बीइंग एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GI जिसको कहा जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो कितनी देर में आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम हो उतना अच्छा है। तो काले छोले आपके लिए फाइबर के लिए, ब्लड शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं। कंपैरेटिवली जो वाइट चना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसका कैलोरी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो खाना जो फूडी बंदा होगा वो टेस्ट ही प्रेफर करेगा। देखो हो गया मोर देन 15 ईयर, 15-20 ईयर हमें हो गया 20 साल। आते रहते हैं आपको 2-3 बार। 5 साल से आ रहे हैं यहाँ पे और हो जाता है महीने में एक दो बार तो हो जाता है। ये तो भगवान की ही कृपा होती है, ईश्वर करने वाला होता है। हम लोग तो बनाते हैं और ईश्वर करता है। सब लोग दूर दूर से आते हैं और उनको अच्छे लगते हैं। टेस्ट है इनका अपना, जो छोलों का टेस्ट इनका है ना, तो जो भटूरे क्वालिटी है इनकी और कहीं मिली नहीं है। नाउ कमिंग टू भटूरे को बेटर करने के लिए डेफिनेटली मैदा इज़ नॉट गुड। मैदा जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका भी ज़्यादा है। मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैदा जाके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, वहाँ से निकलता नहीं है, क्लियर नहीं होता, बिकॉज फाइबर नहीं है इसमें। इसको बेटर करने के लिए सिंपल सी बात है, फाइबर ऐड करिए। मतलब आप इसमें वीट ब्रान और मैदा मिक्स करके जब डालेंगे तो इट्स लिटिल बेटर। बहुत से लोग हैं जो 8-10 साल से आते हैं बट 5 साल में भी इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। जो 5 साल पहले चीज़ मिलती थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। बट ठीक है, थोड़ा ही प्रॉब्लम ऐसी है कि जगह ऐसी है कि आपको आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट देन जब खाना अच्छा मिल रहा हो और नॉर्मल रेट में मिल रहा हो तो कोई भी आएगा। तभी आप इसमें भीड़ ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हमेशा ही रहती है इतनी भीड़। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आर हैविंग लंच, तो उसके बाद अगर वो फील्ड जॉब में है, दे नीड दैट मच ऑफ एनर्जी। बट अगर आप छोले भटूरे आलू पराठा जैसे लंच खाकर अपने डेस्क पर ही बैठे हैं, सो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो एनर्जी गिविंग तो है ही है वो, बट आप अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका उतना है कि नहीं, दैट हैज़ टू बी। हाँ, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, तभी ये खाने में स्वाद रहेगा, हाइजेनिक रहेगा। खाने के बाद छाती नहीं जलती, किसी की बात का माल नहीं इस्तेमाल करता, क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा यूज़ किया जाता है, बनाने का तरीका अलग से है, तो साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हेल्थ एंड हाइजीन देखो सेकेंडरी हो जाता है एक पॉइंट के बाद आके। और हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप सड़क पे खा लो जो आपको आपकी तबीयत ख़राब कर दे, बट आपको पता है कि आप जब खा रहे हो जगह पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इतना मैटर नहीं करता, टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। जो हमारे कस्टमर आते हैं उनकी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहे, डाइजेस्टिंग पावर अच्छी बनी रहे और हमारी रोटी चलती रहे। And hey, it's already time for dinner. And I know you're hungry again. तो चलिए रूबरू होते हैं दिल्ली की एक और खास डेलिकेसी से, यहाँ की बिरयानी, जिसका मुआवजा है बहुत ही मामूली। रहमतुल्लाह
इस पर वाकई खुदा की रहमत है। मेरा नाम खलील अहमद खान है। मैं सहारनपुर से आता हूँ और 1970 से आता हूँ। रहमतुल्लाह होटल 1948 में खुला था। पार्टीशन के वक्त जो मालदार मुसलमान थे वो यहाँ से फ्लोन टूवर्स पाकिस्तान हो गए थे। जो गरीब लोग बचे थे जिनके लिए सिर्फ रोज़ मेहनत करके कमाना और खाना हुआ करता था, तो उस ज़माने के अंदर ये रहमतुल्लाह होटल खोला गया। मेरे वालिद ने खोला था। देखो जी, हम तो यहीं रहते हैं, प्रॉपर रहने वाले दिल्ली के हैं और हमारा बचपन यहीं गुजरा है। सामने हमारा कारोबार है और हम जब भी कुछ खाने को मंगाना होता है हमारी फैमिली को, हमें नहारी रोटी कुछ भी, तो हम रहमतुल्लाह होटल में भेजते हैं। सबसे पहले खाना आँख खाती है। जब आँख को पसंद आता है तो जब भी तो मुँह में जाता है। तो हम कस्टमर के लिए ये करते हैं कि आने के बाद उसे इतनी अच्छी तरीके से पेश करते हैं कि उसकी आँख खाने को तैयार हो, और जब जबान पे लगता है तो कहता है वाकई में मैंने मेरी आँख ने धोखा दिखाया से एक चीज़ खाई। यहाँ खाने में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। कोई भी आइटम ले लो, भेजा ले लो, दाल ले लो, सब्जी ले लो, गोश्त ले लो, नारी ले लो, चावल ले लो, सादे, कोई शिकायत नहीं किसी तरह की। बहुत अच्छा खाना लजीज और बहुत मुनासिब रेटों में। अगर कोई मुसलमान है तो प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है, और जो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता वो मुसलमान है। और प्रॉफिट का कहना है कि सफाई जो है तो मुसलमान का आधा ईमान है, और जिससे वो सफाई नहीं होगी तो वो मुसलमान का। यहाँ की सफाई बहुत है। इसे ऑर्डर करते हैं, हाजी अंकल ऑर्डर करते हैं, सफाई बहुत है। वो साफ़ सुथरी चीज़ देते हैं यहाँ पे, हर चीज़ साफ मिलेगी आपको यहाँ पे। एक एक चीज़ हम अपने ध्यान से रखते हैं कि हाइजीनिक, क्योंकि हम भी खाते हैं, हमारे अजीज भी खाते हैं, हमारे दोस्त भी खाते हैं, और जो मेहमान हमारे अतिथि आते हैं वो खाते हैं, और अतिथि देव भाव। હું ઘણી વખત આવી ગયો છું અહીંયા દિલ્હીમાં, તો મને જમવાનું બહુ સારું અહીંયા મળ્યું અને બધી હોટલ કરતાં મને આ સારું જમવાનું મળ્યું। सब होटल करते ये होटल में मेरे को फ़ायदा रिया थोड़ा आने में। सुबह में नाश्ते में नहारी होता है, पाया होता है, और उसके बाद में दोपहर का खाना चलता है। कोरमा है, बिरयानी है। बिरयानी के बारे में याद करूँगा कि ये बिरयानी बनाते वक्त एक स्पेशल तौर का चावल इस्तेमाल करते हैं जो खुशबूदार होता है, और उसको खाने के लिए खुशबू आती रहती है मुंह से भी और खाना खाने के बाद भी। राइस इज़ अगेन अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर किसी का स्टमक एलिमेंट है, कुछ डिसेंट्री डायरिया वगैरह है, तो जनरली कहा जाता है कि आप खिचड़ी खाइए, बिकॉज राइस इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें तो राइस का जो स्टार्च है उसको निकाल दिया जाए, इट विल बी बेटर। उसमें भी अगर और बेटर हेल्थ की बात करें तो ब्राउन राइस हैज़ एन एज अबव द वाइट राइस। ब्राउन राइस में फाइबर होगा जो कि वाइट राइस में नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर आप एक प्लेट वाइट राइस खाते हैं, मे बी 1-1.5 घंटे के बाद आपको लगेगा मेरा पेट खाली है क्योंकि फाइबर नहीं था। कंपैरेटिवली जब आप ब्राउन राइस खाते हैं यू आर सशिएटेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और राइस में जो फाइबर नहीं है उसको ओवरकम करने के लिए व्हेनेवर यू ईटिंग राइस टेक इट विद लॉट ऑफ सैलेड एंड वेजिटेबल्स, ताकि उसका फाइबर जो है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ की जो बिरयानी है, खास तौर से बिरयानी बहुत शानदार होती है। बिरयानी यहाँ की बहुत टेस्टी है। चिकन बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, विदाउट करी होती है, बहुत अच्छी बिरयानी होती है। हमारे यहाँ जो खाने का टेस्ट है वो डेली शेफ के हाथ में नहीं होता। हमारे यहाँ 10 किलो का कोरमा बनना तो बनना है, न 11 का बनेगा न 12 का, 10 का भी बनेगा तो 4 बार बनेगा, मगर 10 किलो का एक मसाले का पाउच तैयार है हमारा। आप आंखें नीच के कभी भी खाओगे टेस्ट एक ही रहेगा, शेफ के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो बाप दादा थे वो इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, तो वो हमें देना है तो हमारा। Both the biryanis are good. Vegetable biryani के अपने benefits है, it has the goodness of vegetables. Chicken biryani also is good. It has the goodness of protein and the rice. The brown rice, along with the vegetables or with the chicken, it is a complete meal by itself. बिरयानी के अंदर जो कलर डाला जाता है वो कलर नहीं होता, वो हर श्रृंगार के फूल होते हैं जिन्हें रात को भिगो दिया जाता है, सुबह के अंदर वो बिरयानी में लगाया जाता है, जिससे चावल का जो गैस है इंसान को गैस की बीमारी ना हो, और बिरयानी की बात ही कुछ और है। हम सर्दी में यहाँ की बिरयानी इसलिए मंगा के खाते हैं क्योंकि इनकी बिरयानी में जायफल जावित्री ज़्यादा होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सेहत के लिए हेल्दी होती है, गर्म होती है, और कोई दुकानदार इस इलाके में जायफल जावित्री नहीं डालता है। दुल्हन वो अच्छी होती है जो पियामन भा जाती है,
जैसे पब्लिक आते हैं, जिस दिन बिहार के और बंगाल से लोग ज़्यादा आते हैं उस दिन बिरयानी दुल्हन बन जाती है। जिस दिन पंजाब के लोग ज़्यादा आते हैं और राजस्थान के आते हैं उस दिन कोरमा दुल्हन बन जाता है। तो जैसा देश है यहाँ पे ऐसा देखा कि हमको थोड़ा खाने का अच्छा लगा, जमવાનું અમને સારું લાગ્યું, એટલે બીજી હોટલમાં અમારે જવાનું રહ્યું નહીં, અમે આ હોટલમાં આવીએ જમવા માટે। सबसे पहली जो डिश है हमारी वो हमारी नीयत है। क्या हम अपनी नीयत को लेके चलते हैं कि अच्छा बने, अच्छी अच्छी फिर भी पाया, नाहरी, कोरमा, स्टू और बिरयानी। हम खाना खाते हैं यहाँ पर, सब कुछ देख लो कैसी सब बनी हुई है यहाँ के खाने की। एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर अच्छी चीज़ के लिए थोड़ी दूर चलना पड़े तो चले।